बोलो। हमारे होटल में एस्कॉर्ट सर्विस रैकेट चल रहा है सर। हाँ सर, और ये कई दफा हो चुका है। तुम मेरे दामाद के बारे में बात कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। बात नहीं, ब्लडी साजिश है माँ। मेरे भोले भाले पति पर झूठा इल्जाम लगा रही है ये। बिल्कुल नहीं सर। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगी सर? सर मैंने आपका नमक खाया है सर। शट अप। मक एंड ऑल, सच क्या है अभी सामने आ जाएगा, और ये मैं नहीं कोई और करेगा। आओ सपना। ये सपना है। ये वही औरत है पा जिसे बचाने का ये ब्लडी दावा कर रही है। दावा नहीं कर रही हूँ सर, मैं इसके बारे में बात कर रही थी सर। जानवी जो कह रही है वो क्या सच कह रही है? हाँ सपना, सर के सामने सच बोल दो। नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है। बचाना तो दूर की बात, उल्टा मुझे उस कमरे में जाने के लिए भी इन्होंने ही कहा था। क्या? अभय जी के नाम से होटल का रूम बुक करना भी इन्हीं का आइडिया था सर। क्या बोल रही हो तुम? दरअसल बात यह है कि आपके होटल में एस्कॉर्ट सर्विस चलाने वाली यही है। सपना, क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम्हें यहाँ बचाने की सर ये झूठ बोल रही है सर। शट अप। ये झूठ है क्या? मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ। ये देखिए पा, ये गेट पासेस, इन सब पे ब्लडी साइन है इस जानवी के। इन्हें इस्तेमाल करके सपना पता नहीं कितनी दफा हमारे होटल आई होगी। सर ये झूठ बोल रही है सर। इससे मेरी तुम नहीं सच सर, नहीं। आप मेरा यकीन मानिए सर। मैं तो अगले 10 जन्म में ऐसा गंदा काम ना करूं सर। मुझे इन्होंने जबरदस्ती की मुझे ये काम करने के लिए। सर ये क्या बोल रही है? बस जानवी, एक शब्द और नहीं। कितना इम्प्रेस था मैं तुमसे। ओह माय गॉड, पता नहीं था कि तुम हमारे इस होटल का नाम इस तरह मिट्टी में। मेरी और मेरे खानदान के नाम के साथ खिलवाड़ करने को मैं कभी नहीं बख्शता, चाहे वो घर का हो या बाहर का। सालों पहले मैंने अपनी मां को वचन दिया था एक
प्रतिज्ञा ली थी। इस होटल को अपने सर आंखों पर रखूंगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारे खानदान की शान होगा। पर तुम जैसे लोग क्या जानो तुम? नाम और परंपरा समझ ही नहीं सकते। शेमफुल। मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने सब, मेरा इससे कोई लेना देना ही नहीं है सर। पापा सॉरी, पर जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। जानवी वही है जिसने आपकी जान बचाई थी। नहीं उज्ज्वला, अब तो एक सवाल मन में उठ रहा है कि क्या सच में इसने मेरी जान बचाई, या ये देखना चाहा कि गोली सीधा निशाने पे लगे। सर ये मैं ऐसा कभी सोच तक नहीं सकती हूँ सर। बस जानवी, रायना, गुड जॉब बेटा। मैंने तुम्हें सीईओ बना के बिल्कुल सही काम किया। अब तुम्हें नमक हराम एम्प्लॉय को क्या सजा देना चाहती हो, अब ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। पाप, नमक ब्लडी हराम, बिल्कुल सही कहा पान। और नमक हरामों की जगह सीधा जेल में होती है। क्या टाइमिंग है इंस्पेक्टर साहब? ये रही आपकी मुजरिम, ले जाइए इसको। सर 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 प्लीज। जानवी जोशी, मुंदेला होटल में एस्कॉर्ट सर्विस चलाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। सर आप तो मेरा भरोसा कीजिए, मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं। अरेस्ट हो। उज्ज्वला मैम, आप प्लीज, आप तो जानती हैं मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। मैम मेरे बेटे कियान के बारे में सोचिए। मैम मैं तो यहाँ सच बताने आई थी। मैम प्लीज आप कुछ बोलिए। मैम मेरे बेटे कियान के बारे में तो सोचिए। मैम प्लीज उसके बारे में सोचिए, उसका क्या होगा। मैम प्लीज मेरी मदद कीजिए उज्ज्वला। मैम प्लीज मेरी मदद कीजिए। रहना से पंगा ले रही थी, अब पूरी दुनिया देखेगी इसके अरेस्ट की वीडियो। क्षमा कीजिए प्रेमचंद बुंदेला जी, वो कहा है ना कि उम्र हो जाता है ना तो नजर भी कमजोर हो जाता है। अरे नहीं नहीं जी इतने सुंदर बुंदेली लहजे में आप कहेंगी तो बुरा क्यों मानूंगा मैं। आप प्लीज प्लीज माफी मत मांगिए। अरे ना। वैसे दरअसल उस रात आपकी खिड़की में मुझे ही देखा था आपने। मतलब किसी और को ढूंढते ढूंढते वहां आ गया था, मतलब गलती से पहुंच गया था मैं। आपको लगा होगा कौन ठर की खिड़की से ताड़ रहा है, तो आप डर गई, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं, आप इतना बड़ा आदमी मुझसे माफी काहे मांगे भला। माफी ना सही, कम से कम थैंक यू तो कबूल कीजिए। इतने सालों बाद हमारे प्रांत की मीठी बोली सुनी है आपके मुंह से। बिल्कुल जड़ों की याद दिला दी। जय माँ भगवती। छुटपन में मैं भी बोल लेता था बुंदेली, अच्छा, पर फिर गांव छूट गया तो सब कुछ पीछे रह गया। यहाँ शहर में आने के बाद तो सब कुछ अंग्रेजी हिंदी ही हो गया। तो फिर से काहे नहीं सीख लेते भाषा। फिर से आप सिखाएंगे मुझे? मैं और नहीं तो क्या,
आपसे बढ़िया टीचर कोई हो ही नहीं सकता। प्लीज अब ना मत कीजिए। चलिए, आप कह रहे हैं तो सिखा दूंगी। हर सुबह करीब पौन घंटा ठीक रहेगो? अरे बिल्कुल ठीक रहेगो। सही बोला। हाउ रे हाउ। ये लीजिए प्रसाद। धन्यवाद धन्यवाद। और एक मिनट। हाँ हाँ, लीजिए ना, ये एक और ले लीजिए। चलिए। सर सर सुनिए सुनिए। सर प्लीज रुकिए रुकिए प्लीज, आगे तक छोड़ दीजिए प्लीज प्लीज सर प्लीज। आगे सर, जल्दी 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 प्लीज प्लीज प्लीज। हनुमान जी, बस मेरे ज्ञान की रक्षा कीजिए और मुझे इस संकट से निकाल लीजिए। दी, उज्ज्वला दी, दी को देखा कहीं पे? उज्ज्वला दी। आर्य, दी सुनो, जैसे आपने मैसेज किया ना कि पुलिस आने वाली है, मैंने तुरंत मुरली को फोन कर दिया था कि जानवी की बेल करा दे। कहाँ है वो जानवी? आई एम सो सॉरी आर्य, पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जा चुकी है। What? ये गलत है, सरासर नाइंसाफी है। जरा देखिए तो इसको पा। सालों पहले खुद बुंडेला नाम पर ब्लडी कलंक लगा के आज ये उस औरत के हक में बात कर रहा है जिसने हमारे होटल पर हमारी इज्जत पर कीचड़ पोती है। बुंदेला नाम है, इसीलिए झूठ को झूठ और गलत को गलत कह रहा हूं मैं। गलत ब्लडी काम तो तुमने किया है आर्या। अबे अबे यहाँ आओ अभी के अभी। देखिए तो इसने क्या हाल बना दिया मेरे पति का। इतनी बेरहमी से मारा है ना इसने। आर्य ने सिर्फ अच्छे भाई होने का फर्ज निभाया रहना। नहीं, अपनी बेवकूफी का नजारा दिखाया है। बिना किसी छानबीन के एक झूठी लड़की पर भरोसा करके ये हरकत करती। हमेशा की तरह गलती इसकी है। नहीं पा, इस बार आप गलत हो। सालों पहले शायद नादानी में, अनजाने में कहीं ना कहीं मेरी ही गलती रही होगी, पर आज नहीं पा, जानवी बेकसूर है। काफी टाइम से मेरा भी शक था उस पे। दिन रात मैंने उस पर नजर रखी और उसने एक भी काम ऐसा नहीं किया जो गलत है। जानवी की बेगुनाही साबित करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। कुछ भी। ना ही मैं अपनी बहन के साथ कुछ गलत होने दूंगा और ना ही किसी और लड़की के साथ। सिर्फ सच का साथ दूंगा। जिस पिता का खून बहता ना इन रगों में, उस पिता का मान रखूंगा। शट अप।
ऑस्ट्रेलिया ना जाना, होटल में एक मामूली एम्प्लॉय बनकर रहना, ये सब तो मेरा प्यार पाने के लिए कर रहे हो ना। ठीक है, आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, तुम मेरे साथ साथ रहोगे, फिर जाके मैं एक फैसला लूंगा कि क्या तुम वाकई बेटे कहलाने के लायक हो या नहीं। हाँ पा, बिल्कुल पा, आर्य रहेगा ना सारा दिन आपके साथ। 5 मिनट, करेक्ट? 5 मिनट में रेडी होके आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जानवी को मेरी जरूरत है। मुझे पता है आर्य, पर पाका दिया हुआ मौका भी तुझे दोबारा नहीं मिलेगा, और मैं बात जानती हूँ, तू सब संभाल लेगा। दादी, मेरा स्कूल यहाँ पे पास में ही है, मैं जाके देखता हूँ कि मेरी वो अप्रूव हो गया है कि नहीं वेकेशन, और अगर ओके नहीं होता है ना स्कूल में आने नहीं देते। हाय बेचारा मोड़ा, स्कूल गया तो इसे पता लग जाएगा कि इसे निकाल दिया। नहीं नहीं मोड़े, दादी थक गई है ना, घर चले, वो जानवी आवेगी ना तो वो ही पता लगा लेगी। दादी, आप भी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं जाता हूँ। अरे कियान, कियान, मोड़े रुक जा ना, वो से चला मेरी जान कियान। कियान! आर्या, स्कूल फंड के सिलसिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस है, वहां तुम मेरे साथ रहोगे। हर प्रपोजल, हर आइडिया तुम्हें नोट करना होगा, कर पाओगे? जी बा। अरे अरे कहाँ चले? ज्ञान, यहाँ? मैं स्कूल में एप्लीकेशन देखने जा रहा हूँ, हुई कि नहीं। अरे कहाँ बोले जा रहा है मोड़ा? स्कूल ने तो तुम्हारा छुट्टी अप्रूव कर दी है। हीरो, आप यहाँ? स्कूल ने आपकी छुट्टी अप्रूव कर दी है, एप्लीकेशन पास हो गई। हीरो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मुझे आपकी जान ने भेजा है, पता करने के लिए कि आपकी छुट्टी अप्रूव हुई या नहीं हुई। हाँ। और मैं आया और मुझे पता चल गया कि आपकी छुट्टी अप्रूव है। हम लोग जान को बता दे कि मेरी छुट्टी अप्रूव हो गई है, फिर वो कितना खुश होगी। मुझे आपको फोन दे दो ना। सोच कर रहे हो? दो ना। जान, मेरी छुट्टी अप्रूव हो गई है। यहाँ पे बात नहीं कर सकते आप। अरे पर मैम, वो मेरा बच्चा, वो मेरी राह देख रहा है घर पे। एक आंटी ने छीनिया फोन और बोला कि हम लोग बात नहीं कर सकते। ऐसा क्यों हीरो? वो एक्चुअली वो जान इस वक्त होटल में है ना, तो होटल में फोन उठाना मना है, तो इसलिए। अच्छा सुनो, आपकी छुट्टी अप्रूव हो चुकी है ना, तो जाके हॉलीडे की तैयारी करो, ओके? हाँ, डैड को ना बात छोड़ के आया हूँ, मैं उनको बता देता हूँ, वो और खुश हो जाएगी। वाह, शिट,
आ गया था मोड़े, काहे परेशान करता है मोहे? गाड़ी के नीचे आ जाता तो क्या जवाब देती जानवी को? अरे दादी, पर मेरी छुट्टी अप्रूव हो गई है। अरे लाल, सर प्लीज, सर प्लीज प्लीज प्लीज, मैं निर्दोष हूँ सर। प्लीज समझिए, घर पे मेरा बच्चा मेरी राह देख रहा है। प्लीज 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 सर, मैं रुकिए, इंस्पेक्टर साहब रुकिए। आप इन्हें नहीं ले जा सकते। हम जानवी जोशी के बेल के पेपर्स लेकर आए। बेल पर हो आप, इसका मतलब ये नहीं कि बेकसूर हो। छानबीन पूरी होने तक आप शहर नहीं छोड़ सकती, समझी? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नहीं जानवी जी, मैं नहीं, दादाजी। सर आपका बहुत 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 थैंक यू सर। सर, आपने आज इस बेल के लिए आपको अपनी पोती रैना मैम के खिलाफ जाना पड़ा होगा, ऐसा क्यों सर? देखो जानवी, तुम अपराधी हो कि नहीं ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, परंतु तब तक तुम्हारा जेल में रहना भी ठीक नहीं होगा। आखिरकार अकेली माँ हो तुम, तुम्हारे बच्चे को जरूरत है तुम्हारी। थैंक यू सर, थैंक यू। रैना दी जानवी की लाइफ बर्बाद करने में तुली हुई है। दिस इज सो रॉन्ग। कियान, कियान, ये किसने लगाया भैया ताला? अरे इसे मैंने, इस घर के मालिक ने लगाया है। क्यों अग्रवाल जी? मेरा साला तुम्हारे ही होटल में काम करता है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें उस होटल से इसलिए निकाला गया क्योंकि तुम वहाँ पे एस्कॉर्ट सर्विस चला रही थी और मैं तुम जैसी औरत को यहाँ नहीं रहने दे सकता। देखिए अग्रवाल जी, वो सब झूठ है। वो कुछ लोग मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं है। आप सोचिए, मैं अपने बच्चे को लेकर अब कहाँ लेकर जाऊंगी? आप जानते हैं मैं एक अकेली माँ हूँ और आप ये भी जानते हैं मैं एक अच्छे फैमिली से आती हूँ। मेरे वो बाकी दादी और भाई वो कुछ ही खबरदार, खबरदार जो तूने हमारी फैमिली को बीच में घसीटा। हमारी फैमिली को ना अपनी गंदी दलदल जैसी जिंदगी में बीच में मत घसीट। भाई साहब, ये हमारी कुछ नहीं लगती। हम सारे नाते इससे तोड़ चुके हैं। और सुनो, तुम कियान को जन्म देके हमें कम बदनाम कर चुकी हो। हाँ, जो ये होटल में इतनी घटिया हरकतें तुमने शुरू कर दी। हाँ? भैया, मैंने कुछ किया ही नहीं। चुप। भाई साहब, आप इसी वक्त इसे घर से निकालिए। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बहन बुलाते हुए। पुष्कर भैया, मैंने कुछ किया ही नहीं। लो, तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। अब तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बस तुम्हें अब जाना ही होगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं कह रही हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं। अग्रवाल जी प्लीज प्लीज, मैं एक अकेली माँ हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? अग्रवाल जी। जान, जान। हाँ, जान। हाँ, आप कहाँ थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। अरे जान, मैंने आपको फोन किया था ना, ये कंटेनर छीन लिया। क्यों? वो मैं बिजी थी ना, मीटिंग में थी, तो शायद किसी ने मेरा फोन ले लिया होगा। आपको पता है ना, आपकी तो छुट्टी अप्रूव हो गई है। हाँ। हम वेकेशन पे जाने वाले। चलो हम चलते हैं, अभी शॉपिंग करेंगे। हाँ, अरे मोड़ी, कहाँ भागे जा रही है हवा के घोड़े पे सवार? दादी, वो मैं आपको बताना भूल गई, इसका वेकेशन है ना, और वो आखिरी वक्त पे इतनी चीजें होती है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। सॉरी दादी, आपको सच नहीं बता सकती।
पता है मुझे, आप पुष्कर से लड़के हमें अपने पास रख लेंगे और वो हमारा जीना मुश्किल कर देगा। कियान को हर मौके पे ताने देगा कि उसकी माँ को काम से निकाल दिया गया है और वो स्कूल से। मुझे हर हाल में अपने कियान को बचाना होगा। जान चलो शॉपिंग। हाँ हाँ हाँ। प्रेजेंटेशन शुरू करें या फिर तुम्हारे मनोरंजन खत्म होने का इंतजार? सॉरी पा। जी हेलो। और हाँ, एवरी प्रपोजल इन दैट डायरी, समझे? लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो को तो सर्वर से ही उड़ाना होगा। वायरल हो गया तो कियान तक भी पहुंच सकता है। फिर उस बेचारे भोले से बच्चे को अपनी माँ की सिचुएशन का पता लग जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकता मैं। जान हम घूमने जा रहे हैं। हाँ। और धूप पे जान। रुको रुको रुको, ये लो, जान का पल्लू है ना, ठीक है? धूप लग रही है आपको? नहीं। ये है आपके बेटे कियान जोशी का एक्सपल्शन लेटर। हम आज ही उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। ही इज टर्मिनेटेड। मैं तुझे अभी के अभी इस नौकरी से निकालती हूँ। आपके होटल में एस्कॉर्ट सर्विस चलाने वाली यही है। तुम्हें उस होटल से इसलिए निकाला गया क्योंकि तुम वहां पे एस्कॉर्ट सर्विस चला रही थी और मैं तुम जैसी औरत को यहाँ नहीं रहने दे सकता।